नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और अब 12 बज चुके हैं। जी हां, ठीक 5 घंटे का वक्त चुनाव के हो चुका है और अब प्रचंड धूप सीधे सिर पर सूरज देवता। ऐसे में इस चुनाव क्या प्रभाव थर्ड फेज में पड़ता है, ये देखना होगा। हम बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें 11 बजे तक का वोटिंग परसेंट क्या रहा है और ये देखिए दिग्गजों ने भी आज अपना मतदान दिया है। लेकिन किन राज्यों में अब तक कितना मतदान, देखिए यूपी में 26.12% मतदान, जहां पर 10 सीटों पर अब एक साथ आज चुनाव है। मध्य प्रदेश में 30.21%, महाराष्ट्र में 18, सबसे कम सबसे धीमा महाराष्ट्र में ही 18.18%। पश्चिम बंगाल में सबसे तेज गति है 32.82%। अलग अलग राज्यों में अभी तक 11 बजे तक सुबह कितना मतदान हुआ है। और चलिए हम सबसे पहले, मेरे तमाम सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं, वरुण, ऋषिकेश, अमिताभ ओझा और साथ ही अंकुश जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ, पहले मैं आपके पास आ रही हूं। मधेपुरा में आप मौजूद हैं और लालू प्रसाद यादव का, अमिताभ, अभी एक बयान आया, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, धर्म के आधार पर आरक्षण की बात की। यादवों को यादव लैंड पर कितना पसंद आएगा? जी बिल्कुल, देखिए मधेपुरा के बारे में कहा जाता है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, और ये पूरा इलाका जो था शुरू से ही यादव की लड़ाई यहाँ पे रहती थी। और सबसे बड़ी बात आशा इधर हम बता रहे हैं कि देखिए मधेपुरा की पहचान शरद यादव के साथ भी रही थी। 4 बार वो सांसद रहे थे और 4 बार वो चुनाव हारे। और इस वक्त हमारे साथ हम शरद यादव के उसी घर में हैं जहां वो मधेपुरा में रहते थे, और हमारे साथ शरद यादव जी के बेटे शांतनु जी भी हैं और साथ में उनकी पत्नी डॉक्टर रेखा यादव भी हैं। मैं देखिए सीधे बात करते हैं, ये पहला चुनाव होगा उनके निधन के बाद, जिस वक्त वो आज वो यहाँ पे नहीं हैं। कई लोग भी जो उनके जानने वाले हैं यहाँ पे मौजूद हैं। मैडम, ये पहला चुनाव है उनके निधन के बाद जिस वक्त वो नहीं हैं, तो यहाँ के लोग तो काफ़ी मिस कर रहे हैं। हाँ, वो तो करेंगे ही मिस, इतनी सेवा की है इस क्षेत्र की, तो मिस तो सभी कर रहे हैं, पूरा बिहार पूरा देश मिस कर रहा है, मधेपुरा नहीं। तो आप लोग, आप वोट देने यहीं आई हैं? वोट तो देना ही है, हाँ, यहीं की वोटर हैं। अच्छा, वोट तो देना ही था ना, यहीं के वोटर हैं। ये कहा गया था कि जब शरद जी पहली बार यहाँ चुनाव लड़ रहे थे तो उनके बारे में कहा जाता है कि बाहर से आके लड़े, उसके बाद इन्होंने ज़मीन ली, मकान ली और उसको यहीं बस के रह गए। तो यहीं बसना ही था ना, बाद में आगे क्या होता है, घर तो है ना। 30 साल 40 साल से घर है तो घर ही हुआ ना, और क्या होता है। शांतनु जी, आप भी काफ़ी राजनीति में सक्रिय थे और उम्मीद थी कि इस बार यहाँ के उम्मीदवार आप भी होंगे। नहीं, चलिए, अब जो पार्टी का निर्णय था तो उसका हमने स्वागत किया, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे विलय के बाद सारे लोग लगे हुए थे यहाँ महागठबंधन के लिए। और आज हम आए हैं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, आज देश का सबसे बड़ा पर्व है, तो आज वोट करेंगे हम लोग। और आपने जो भी सवाल पूछा कि मेरे पिताजी की कमी महसूस हो रही है, आज मुझे लगता है 30 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि मेरे पिताजी का जो है इस बार नहीं खड़े हो रहे, या नहीं नाम है उनका, क्योंकि 30 साल से तो वही यहीं से लड़ते आ रहे हैं, तो इस बार उनकी थोड़ी सी कमी तो है जो महसूस हो रही है। तो इस बार आपके पिताजी ने, शरद यादव एक बड़ा नाम हुआ करते थे, और इस बार जो आरजेडी ने कैंडिडेट दिया है प्रोफेसर चंद्रदेव, तो इस बार क्या लोगों के फीडबैक, क्या आपके पास क्या ये क्या लग रहा है यादव लैंड में? नहीं, मैंने सब लोगों से मैं बात करता रहता हूँ और करता रहा हूँ, और अभी भी देख रहा हूँ, तो अभी तो अपने पक्ष में है रुझान, और काफ़ी अच्छा लोगों से फीडबैक आ रहा है। अभी तो कितना वक्त हुआ है अभी? 10%। हाँ, तो अभी 3-4 बजे तक पूरा रुझान जो आएगा उसका सब कुछ सामने आएगा, उसके बाद हम बताएंगे जैसा रहेगा क्या। तो देखिए ऐसा इस वक्त मधेपुरा में थे, और ये शरद यादव जी का परिवार है, और जैसा कि इन्होंने भी बताया कि वो 4 बार यहाँ से सांसद रहे थे, 4 बार चुनाव हारे थे, लेकिन उसके बाद वो जबलपुर से आके यहीं में उन्होंने मकान बनाया और यहीं के होके रह गए थे। तो आज पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है यहाँ पे। और इस वक्त आप देखिए कि जो मधेपुरा के अगर आम लोगों की बात करें तो तमाम बूथों पे बूथ है, और 9 बजे तक जो यहाँ पे जो वोटर परसेंटेज है वो करीब 10.71% का यहाँ पे हो चुका है। तो लोगों में उत्साह भी है, चूँकि मौसम आज यहाँ काफ़ी अच्छा है। अब अपडेट कर दें अमिताभ, अब 24.41% लग रहा है कि यहाँ पे ये होगा। अब तो 24.11 बजे तक 4% हो चुका है मतदान। पिछले बार के मुकाबले कैसा नजर आ रहा है अमिताभ? देखिए पहले की 2 फेज़ की अगर हम बात करें, 2 फेज़ के बाद तीसरा फेज़ में जो आज जो सुबह शाम मधेपुरा में है, तो बूथ पर मतदाताओं की भीड़ नज़र आ रही है और मतदाताओं में उत्साह भी है। और यहाँ पर जो लड़ाई है, आपको बता दें कि एक तरफ जहाँ दिनेश चंद्र यादव हैं जो जेडीयू उसके पिछले बार भी सांसद बने, तो इस बार भी उम्मीदवार हैं, लेकिन आरजेडी ने यहाँ से बिल्कुल नया उम्मीदवार दिया था, प्रोफेसर चंद्रदीप को दिया था। वो प्रोफेसर हैं पटना में अंग्रेजी के। हाँ, उनके पिता यहाँ पे पाकुड़ में सांसद रह चुके थे, आर के रवि, तो उनके ये बेटे हैं, और इस वजह से उन्हें यहाँ पे जो टिकट मिला है तो वो
मैदान में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए लोगों के जो अपने अपने मुद्दे हैं, कोई विकास की बात कर रहा है, कोई चेहरा बदलने की बात कर रहा है। कई इलाकों में हम गए, वहाँ मतदाताओं को, लेकिन मतदाताओं में ये इस लोकतंत्र पे महापट को लेकर उत्साह साफ तौर पे भी नजर आ रहा है। चलिए किस पर भरोसा जताते हैं